खून का बदला, एक रहस्य और डरावनी कहानी। साल 2002 झारखंड के एक घने जंगलों से घिरे गांव घनघोर में एक भयानक हादसा हुआ था। गांव भले ही छोटा था, पर वहां का डर बड़ा था। वहां की पुरानी हवेली सांवली कोठी के बारे में लोग कहते थे, उसके पत्थरों में किसी की चीखें दबी हैं और रात में वो फिर सुनाई देती हैं। उस साल गांव की सबसे प्यारी और मासूम लड़की रूपा अचानक गायब हो गई थी। सुबह जब लोग खेतों की ओर जा रहे थे तो गांव के कुएं से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। जब कुछ लड़कों ने अंदर झांका तो उनकी चीख निकल गई। कुएं में एक लड़की की लाश तैर रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और गर्दन पर गहरे निशान थे। गांव में कोहराम मच गया। सब समझ गए कि ये रूपा की लाश थी, लेकिन पंचायत ने सब कुछ दबा दिया। लड़की बदनाम थी, खुद ही छलांग लगाई होगी, ये कहकर केस बंद कर दिया गया। पर गांव की एक बूढ़ी औरत गंगूबाई, जो सब जानती थी, सिर्फ इतना बोली, रूपा मरी नहीं है, उसे मारा गया है, और जिस दिन उसका खून बोलेगा तब सब कांपेंगे। लोगों ने उसकी बात को पागलपन समझकर भुला दिया, लेकिन हवेली और कुआं कभी नॉर्मल नहीं हुआ। 20 साल बाद वही हवेली, नई शुरुआत। साल 2022 एक कपल अजय और नैना गांव आया। अजय एक लेखक था और हॉन्टेड विलेजेस ऑफ इंडिया पर किताब लिख रहा था। उसने इस गांव की हवेली के बारे में सुना था और सोचा यही कुछ दिन रहकर रिसर्च की जाए। हवेली को कुछ हद तक रेनोवेट किया गया था, लेकिन अंदर अब भी नमी, सड़ान और अजीब सन्नाटा था। पहली ही रात नैना ने सपने में देखा, एक लड़की जलते हुए चेहरों के बीच खड़ी है, कह रही है, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा खून अभी सूखा नहीं। अजय ने इसे उसका वहम समझा, लेकिन अगली सुबह जब उसने कुएं के पास जाकर फोटो खींचने की कोशिश की तो वहां उसे एक पुरानी लाल रंग की चुन्नी मिली, खून जैसे दागों से सनी हुई। अजय और भी उत्साहित हो गया, पर नैना अब डरने लगी थी। हवेली की रातें और खून के निशान। तीसरी रात नैना की आंख से खून जैसा लाल पानी बहने लगा। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, लेकिन नैना चीखते हुए बोली, वो मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। दीवार पर अजीब निशान बनने लगे। और फिर एक रात अजय ने देखा, दीवार पर खून से लिखा था, धीरज को लाओ। धीरज, अजय ने गांव के रिकॉर्ड्स में देखा, धीरज वही ठाकुर का बेटा था जो अब एमएलए बन चुका था। गांव वाले अब भी उससे डरते थे, लेकिन अजय ने तय किया वो उसे हवेली बुलाएगा। धीरज की वापसी और हवेली का कहर। धीरज खुद को साफ सुथरा नेता साबित करता था, लेकिन अजय ने उसे इंटरव्यू के बहाने हवेली में बुलाया। जैसे ही वो हवेली में दाखिल हुआ, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, बिजली चली गई और हवा में अजीब सी सिसकी फैल गई। फिर लाल धुआं कमरे में भरने लगा और वहां रूपा की परछाई दिखाई दी। 20 साल पहले तुमने मुझे चीखने भी नहीं दिया, अब मैं तुम्हारी हर सांस गिनूंगी। धीरज ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर वहीं जड़ हो गया। अचानक दीवारों से हाथ निकलने लगे और फिर धीरज की चीखें हवेली के पत्थरों से टकराकर दूर जंगलों में गूंजने लगी। सुबह उसका शव कुएं में मिला और पानी फिर से लाल था। अजय ने पूरा मामला रिकॉर्ड किया, सबूत इकट्ठा किए और किताब पूरी की। खून का बदला, द अनटोल्ड हॉन्टिंग ऑफ घांघोर। किताब के आखिरी पन्ने पर जब वो टाइप करने बैठा तो लैपटॉप बंद हो गया और पन्ने पर अपने आप टाइप होने लगा। अब तूने मेरी कहानी लिखी है, अब अगला खून तेरा है। अजय ने चौंक कर पीछे देखा। रूपा की आत्मा वहीं खड़ी थी, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान और आंखों से लाल बूंदें टपकती हुई। कहते हैं कुछ खून सिर्फ बहने के लिए नहीं होते, वो पुकारते हैं इंसाफ के लिए, और जब तक इंसाफ ना हो वो आत्माएं सोती नहीं, बस देखती हैं अगला नंबर किसका है।